काबा के अंदर अगर ये कह रहे हिंदू राष्ट्र या कोई मुस्लिम वगैरह कह रहे होंगे कि मुस्लिम राष्ट्र, तो ये जान ले कि कोई हिंदू राष्ट्र में भी यहाँ कामयाब नहीं होगा और मुस्लिम राष्ट्र में भी कहने के एक जुमले पर तो सारे लोग खूनखार अंदाज में पेश आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने दूसरा जुमला भी कहा था कि अगर मोहब्बत का संदेश देते हैं तो यकीनन एक सियासी लीडर का बेटा बड़ा तेज प्रताप इस तरह की बातें करते हैं। आप इस पार्टी से जुड़े हुए हैं इसलिए आप कहीं ना कहीं मोदी का नाम ले रहे हैं। यकीनन क्यों जुड़े हुए, बिल्कुल 2019 से मैं जुड़ा हुआ हूँ और 24 के लिए पूरी तरीके से तैयारियां नफरतों की आखिरी स्टेज पर है। इलाज इसका मोहब्बत के सिवा ने यकीनन सियासी प्लेटफार्म से एक वक्त ऐसा भी आया इस बिहार में जो नफरत चरण में थी, तो लालू के बड़े लाल का जिक्र आप करना चाहते हैं, तेज प्रताप यादव जी का, तो लालू यादव की इस बात को छुपाया और दुनिया छुपी नहीं, दुनिया खुल्लम खुल्ला सुन चुकी है कि लालू यादव जी ने कहा था कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर एक मौलाना जो है वो काफी चर्चित अभी है, कहा जाए तो अभी जो है वो बहुत सुर्खियां बटोर रहे हैं। बाबा बागेश्वर धाम का जो है वो फोटो लेके घूम रहे हैं अपने साइकिल पर, अमित शाह और मोदी का भी वो फोटो लेकर घूम रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना में आपका स्वागत है, ऐसा ये एक पोस्टर लेकर चल रहे हैं, हम इससे बातें करेंगे। सबसे पहले ये बताइए कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। पोस्टर लेकर फोटो लेकर चल रहे हैं बाबा का। यकीनन हमारा मुल्क हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका संगम मुल्क है और इस वक्त चूँकि बागेश्वर धाम वाले बाबा बिहार में आ रहे हैं, बिहार की राजधानी पटना में, तो यकीनन इस मुल्क की खूबसूरती रही है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलजुल कर रहते हैं और आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं और ख़ुसूसन यहाँ पर हिंदू मुस्लिम खूब होता है, हिंदू बाबा की भी और मुस्लिम बाबा की भी खूब चर्चा रहती है। इसलिए मैं एक शेर से शुरू करता हूँ कि काश अपने मुल्क की ऐसी फ़ज़ा बने, काश अपने मुल्क की ऐसी फ़ज़ा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, अब पामाल हो न पाए कहीं मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। तो यकीनन इसी को देखते हुए, यानी जिस तरीके से सियासी मंच पर सियासी दूसरे धर्म के तीसरे धर्म के लोग जमा होते हैं या मौलवी और पंडित भी जमा होते हैं, तो इस मुल्क की तो सबसे खूबसूरती है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके जो धर्म गुरु हैं उनको चाहिए कभी कभी आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर भी एक संदेश दे एक स्टेज पर। इस प्रकार से अभी हिंदू और मुस्लिम किया जा रहा था, अभी एक मुस्लिम होके बाबा का सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें आप क्या कहना चाहिए? यकीनन ये बहुत अच्छा संदेश ना, मुझे खुशी है और मुझे बहुत सारे लोग ये कहते हैं और ये इस मुल्क की परंपरा रही है। अभी कुछ महीना पहले रामलीला मैदान में मौलाना लोगों ने बड़ा सभा किया था जिसमें ओम अल्लाह के हिसाब से आपने सुना होगा, उसमें बहुत सारे मुल्क के पंडित गए। उसी तरीके से हमारे देश के पंडितों को भी चाहिए कि दूसरे धर्म के मौलाना वगैरह को भी स्टेज पे लाए, लेकिन हो सकता है वो धार्मिक कथा चूंकि हो रही है तो हर धार्मिक कथा में हर दूसरे मजहब वाले का जाना ठीक नहीं होता। इसलिए नहीं होता है कि अगर मैं बैक वक्त मुझे मोहम्मद आसिम ये मुसलमान में से होता हूँ, अगर मैं मस्जिद में भी जाऊँ, मंदिर में भी जाऊँ, गिरजाघर में भी जाऊँ और जानी चारों मजहब के धार्मिक स्थल पे जाकर के इबादत करूँ तो फिर वो मजहब नहीं रह जाएगा, पता ये चला ये आसिम मजहब कहलाएगा। का मजहब मेरा, आपके साथ मेरा मजहब, मेरे साथ ये होना चाहिए। ये बताइए जिस तरह से बाबा को रोकने का पूरा प्लान बन रहा था, बाबा तो यहाँ पहुँच गए हैं, अब बताइए जो रोकने वाले जो थे वो कहाँ चलेगा ये बताइए। नहीं, ये सवाल अगर आप कर रहे हैं तो ये यकीन मानिए कि लालू के लाल ने यकीनन सियासी प्लेटफार्म से एक वक्त ऐसा भी आया इस बिहार में जो नफरत चरण में थी, तो लालू के बड़े लाल का जिक्र आप करना चाहते हैं, तेज प्रताप यादव जी का, तो लालू यादव की इस बात को छुपाया और दुनिया छुपी नहीं, दुनिया खुल्लम खुल्ला सुन चुकी है कि लालू यादव जी ने कहा था कि उन्होंने कहा था कि अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो मंदिर में जाकर घंटी कौन बजाएगा और मस्जिद में जाकर इबादत कौन करेगा। तो उनके बेटे के एक जुमले पर तो सारे लोग खूनखार अंदाज में पेश आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने दूसरा जुमला भी कहा था कि अगर मोहब्बत का संदेश देते हैं तो यकीनन एक सियासी लीडर का बेटा बड़ा तेज प्रताप इस तरह की बातें करते हैं। तो धार्मिक लोगों की तो पहली जिम्मेदारी है कि इस मुल्क में हर धर्म के लोग रहते हैं, उसमें नफरत ना फैले, तो इसकी पहली जिम्मेदारी है। तो ये तो अच्छा संदेश उनका भी है, जो अगर दूसरे पहलू से लेना चाहते हैं तो उसको कोई कुछ कर नहीं सकता। लेकिन चूंकि इस वक्त नफरत बिहार ही नहीं भारत ही नहीं दुनिया में फैली हुई है, उसको मैं आपके माध्यम से कहता हूँ कि ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है।
बहरहाल आप इस तस्वीर के साथ साथ पूरे भारत में ये सब तस्वीर लेकर की भी मैं फिरता हूँ। ये तस्वीर जो लेके आप चल रहे हैं, मोदी का लेके चल रहे हैं, अमित शाह का लेके चल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कहा जाए तो आप मुस्लिम होकर लेकर चल रहे हैं। नहीं, ये है कि ये सियासी प्लेटफॉर्म एक अलग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर बहुत सारे सियासी लोग हैं, तो जिसका जी चाहे, जिस पार्टी में रहना चाहे वो पार्टी में रह सकता है। तो मैं अभी भारतीय जनता पार्टी जो 24 की तैयारी में मैं दमदार तरीके से लगा हुआ हूँ, और इस शेर के साथ मैं शुरू करता हूँ कि पीएम मोदी के दिल की राख कुरेद मत, उसे मुस्कुरा के हवा न दे। पीएम मोदी के पास अभी भी पासवान का बेटा चिराग है, विपक्ष वालों कहीं तेरा हाथ जला न दे। और मैं आपको थोड़ी सी इस माध्यम से कहता हूं कि अपने देश में जात पात और धर्म की राजनीति चलती है, तो यकीन माने विपक्ष के लोगों को आप कह दीजिए कि अगर आपको जात पात की ना राजनीति करना आता है धर्म की, तो भारतीय जनता पार्टी को इस मामले में भी आप हरा नहीं सकते। इसलिए कहो दिल से, प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार फिर से कसम से। इतनी दीवानगी मोदी के लिए क्यों है आपकी? आप ये बताएं कि जिस पार्टी से आदमी जुड़ेगा, जो पार्टी के लिए वो काम करेगा, उसके लिए बनता है हक कि वो जरा दमदार अंदाज में काम करे। कहा जाता है कि बीजेपी जो है वो मुस्लिम विरोधी पार्टी है। नहीं, यकीनन जो कहता है उसे बकने का हक है, चूंकि जबान है और मुल्क चूंकि जमहूरी है, जो चाहे वो बोल सकता है। लेकिन चूंकि अगर आप प्रधानमंत्री और किसी पर ये आरोप लगाते हैं तो यकीनन ये गलत होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का और मोदी जी का ये दीवाना कहता है कि उन्हीं की जबान सारी दुनिया सुनिए, सारी दुनिया इनके लफ्ज को जानती है, खास के भारत, कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और प्रयास, और घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का ही नारा है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसलिए आप कहीं ना कहीं मोदी का नाम ले रहे हैं। यकीनन कहूं जुड़े हुए, बिल्कुल 2019 से मैं जुड़ा हुआ हूं, और 24 के लिए पूरी तरीके से तैयारी हूं। जो विपक्ष वाले भी तैयारी कर रखे हैं, तो तैयारी कर रहे हैं, तो मैं भी बिल्कुल तैयारी कर रहा हूं। और पूरे भारत की लोकसभा सीटें सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी 24 में लाए, तो मैं उसके लिए कोशिश करता हूं। और प्रधानमंत्री जी ने संसद में जो एक जुमला कहा था, क्या कहा था? जुमला ही दे रहे हैं क्या प्रधानमंत्री? नहीं, जुमले की कई जुमले को, वो जुमले आपने कहा बस ऐसी ही प्रधानमंत्री का जुमला होता है, आम लोगों का जुमला नहीं होता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी के ये है शेर के माध्यम से कहा था उन्होंने, जो संसद में सारे लोग विपक्ष के ही बैठे थे, कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। 24 में भी सरकार आ रही है। उसी तरीके से जो बिहार की राजधानी पटना में आप मुझसे बैठ ले रहे हैं, तो ये यकीन मानिए कि नीतीश कुमार जी और लालू यानी जेडीयू आरजेडी को भी यहाँ से कोई हिला नहीं सकता। बिहार तो एक तरफ आप मोदी जी का, बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं, और बिहार में आके आप आरजेडी का भी सपोर्ट कर रहे हैं। यकीनन आपको ये समझ में आना चाहिए कि लोकसभा और प्रधानमंत्री अलग चीज है, और राज की पार्टी अलग चीज है। तो मैं देश की पार्टी के साथ हूं। राज्य में अगर भारतीय जनता पार्टी का भी कोई सीएम है जैसे योगी, तो मैं उनके साथ नहीं हूं। कहने का मतलब ये है कि आपको बिहार में आपको बीजेपी पसंद नहीं है क्या? नहीं, किसी भी राज्य में अगर भारतीय जनता पार्टी से हट के भी राज्य में कोई है, तो इस मुल्क में ऐसी हुकूमत कभी ना आए कि केंद्र में भी उसी की हुकूमत हो और हर राज्य में भी उसी की हुकूमत हो। अगर ऐसा होगा तो इस मुल्क में डिक्टेटर होगा, और डिक्टेटर इस मुल्क के लिए सबसे खतरनाक होगा। चलिए, बाबा आज पहुंच गए हैं नौबतपुर में, पालीमठ में। आज 4 बजे बाबा का प्रोग्राम भी है। सबसे पहले ये बताइए कि बाबा आके यहाँ ये सब जो बोला जा रहा है बाबा के बारे में, कि बाबा यहाँ आके हिंदू और मुस्लिम का धंधा करे, कुछ ऐसा कुछ है क्या? ये बताइए। नहीं, उनकी कुछ बातें पहले से आ गई, लेकिन स्वागत है उनको अपने धर्म का प्रचार सबको यहाँ करने की। चूंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों मजहब के लोग यहाँ रहते हैं, तो उन्हें आज़ादी है। लेकिन बाबा के अंदर अगर ये कह रहे हिंदू राष्ट्र या कोई मुस्लिम वगैरह कह रहे होंगे कि मुस्लिम राष्ट्र, तो ये जान ले कि कोई हिंदू राष्ट्र में भी यहाँ कामयाब नहीं होगा और मुस्लिम राष्ट्र में भी कामयाब नहीं होगा। अभी वो आए हैं, यकीनन धर्म से जुड़े हुए लोग उनमें पहुंचेंगे, और उन्हें चाहिए कि धर्म की बातें कर रहे हैं, चूंकि दुनिया बनाने वाले से ताल्लुक होता है, तो यकीनन मोहब्बत का वो संदेश देंगे। अब पूरा बिहार में उन्होंने भी कहा कि बाहर आ गया, तो यकीनन बिहार के लोग अच्छे लोगों को बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, उन्होंने कुछ बोल दिया हो या बोला है, तो ये याद रखें कि उनका ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। धन्यवाद आपका बात करने के लिए। अभी हमारे साथ एक आसिम भारती नाम इनका है। देखा जाए तो ये बहुत चर्चा का विषय बने हुए थे। इनसे बात करके कैसा लगा, ये आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।